अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जंग में कूदना है तो जो हमारा मुआहदा हुआ है कि एक पे हमला दूसरे पर तस्वुर होगा, हम उस मुआहदे का पास करने के लिए तैयार हैं। यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर ईरान पे हमला करेंगे। बशीर लुकमान साहब, रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात। तेल का जहाज, मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी हमारा तेल आ रहा था, उन्होंने जहाज हिट करके गिरा दिया है कि नहीं जाएगा पाकिस्तान में तेल। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए, काफी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। अब वो ईरान कर रहे हैं, कल को अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ करता है और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये फिर क्या करेंगे? मुझे खतरा है कि पाकिस्तान की एटमी असासी ये उनका सौदा कर देगा। मुझे खतरा है कि ये सरेंडर ना कर दे। मुझे खतरा है कि ये उनकी मालूमात आगे ना पहुंचा दे। मुझे ये खतरा है। पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इजरायली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। कहीं ऐसा ना हो इजराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान का बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान को ईरान और इजराइल दोनों साइड से धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान को ये पता चला कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी एयर बेसिस दे रहा है तो ईरान फिर अपने मिसाइल्स पाकिस्तान में भी मारना शुरू कर देगा। और इजराइल ने भी पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया तो इजराइल फिर पाकिस्तान में बॉम्बिंग करेगा। ऊपर से खुद अमेरिका ने भी कल पाकिस्तान के 20 से 25 लोगों को पाकिस्तान में ही निपटा दिया, जो लोग यूएस कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर इन सब चीज़ों से पाकिस्तान बच जाता है तो अफ़गानिस्तान तो इन्हें हर दिन मार ही रहा है। आज सुबह सुबह अफ़गानिस्तान ने अपने ड्रोन से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी पर बॉम्बिंग की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब तक की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अमेरिका को आगाह किया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर एटमी हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर एटम बम फेंक देगा। और पाकिस्तानी फौज अमली तौर पर ईरान के साथ मिलकर इस जंग में शामिल हो जाएगी। इसराइली चैनल का दावा, ओए होए होए, मैं तो डर गया यार। ये ग्रेवी वाला मामला है, इनको किसी पा नहीं पूछता आप क्या बातें कर रहे हो। आप देखो कि इस वक्त मोस्ट वायरल जो पैगाम चल रहा है, आयरनी आप देखो जो इस वक्त चल रही है, वो ये चल रही है कि पाकिस्तान ने जो शोगल मेला लगाया हुआ है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने ईरान को फोन करके अमेरिका और इजरायली हमले की मजम्मत की है, जबकि दूसरी तरफ सऊदी अरब को फोन करके ईरानी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो अमेरिकी हमले के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है और ईरानी हमले के खिलाफ सऊदी अरब के साथ खड़ा है। बयान देखकर ईरान और सऊदी अरब दोनों खड़े होने पर पाकिस्तान का शुक्रिया उन्होंने अदा किया और कहा यार तू बह जा, यार तू बैठ जा। तो ये भोंगियां इस वक्त पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल जो फैला रहे हैं, वो असल में इसलिए फैला रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ तो वो जंग बेच नहीं सके, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है, अब पाकिस्तान को अवाम की सपोर्ट चाहिए, तो वो अब कह रहे हैं कि इसराइल हमारा दुश्मन है। हालांकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसराइल को पाकिस्तान के बॉर्डर पे आने की सिरे से जरूरत ही नहीं है, बनता ही नहीं है ना। उन्होंने जो टारगेट तेहरान में हिट कर रहे हैं और जितने भी उनके टारगेट हैं इस वक्त कोस्टल लाइन के ऊपर भी, वो पाकिस्तान के करीब कोई भी वो टारगेट हिट वैसे ही नहीं कर रहे। तो ये टोटल बोंगियां मारी जा रही हैं इस वक्त की जी ये मारेंगे, ये चलाएंगे एटम बम। इनको इजाजत के बगैर एटम बम अमेरिका की चलाने की इजाजत ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए इजाजत मांगी है और वो इजाजत इनको मिल तो गई है, लेकिन उनको भी पता है कि चलाने की इनकी जरूरत नहीं है। बशीर लुकमान साहब, रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात, वो क्या है कहानी? देखिए, अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन यह है कि वो हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए, काफ़ी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफ़ा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। और उसके पर ये जो नेक्सस है अफगानिस्तान का, इंडिया का, इजराइल का,
ये भरपूर तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस अलर्ट है, अलर्ट थी। और कल पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स भी बहुत हुए हैं, आपको पता है। और पाकिस्तान का जो सिविलियंस का निज़ाम है वो इतना फाल नहीं है हमारा, स्पेशली बैंकिंग का, एटीएम्स का और इन चीज़ों का। और एक एडवाइजरी जो आई है वो ये है कि पाकिस्तानी जितने वीपीएन्स यूज़ कर रहे हैं वो बराए मेहरबानी अगले 2-4 दिन वीपीएन वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि वीपीएन के ज़रिए उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है पेनिट्रेट करना और उनको आपको हिट करना। तो अभी उसकी जो आपका सवाल है उसकी डिटेल्स एज दे फिल्टर इन अगले 1-2 घंटे में हमें ज्यादा पता चलेगा उसका। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। कल को अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस से कुछ करता है और ईरान पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये फिर क्या करेंगे? ये बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान की परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मार खा रहा है। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बाल्टिस्तान में, पीओजे में बिल्कुल हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं और पाकिस्तान बहुत जल्द नो मोर पाकिस्तान होने वाला है। लेकिन सर, ये तो नहीं सोचा होगा ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि जिस पाकिस्तान को मैं इतना फंड देता हूं, आईएमएफ के मतलब लॉकर के दरवाजे खोल देता हूं कि इनको खूब पैसा दिया जाए, वहां पर उनकी ही एम्बेसी, उनके ही कॉन्सुलेट को टारगेट करे वहां के लोग और मुल्ला मुनीर कुछ कर ना पाए। वहां पर तो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, गोलियां तो यूएस मरीन ने चलाई। तो इसकी जवाबदेही भी बनेगी ना मुल्ला मुनीर की तरफ कि तुम क्या कर रहे थे भाई, तुमको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब जब इन्होंने पहले गाजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने का करार कर लिया था, अमेरिका के साथ एक समझौता कर लिया था, उस वक्त याद कीजिए वो जो तहरीके लब्बाक कैसे सड़कों पर इस्लामाबाद में कूद रहा था, तब नहीं इनको समझ में आता कि अगर ये इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो अपनी ही जनता इनकी सड़कों पर उतरेगी। और वो तमाशा इन्होंने देखा। और सर, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर खाने मुल्ला मुनीर को डर भी तो सता रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो इजराइल के अगले निशाने पर वो हो, क्योंकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़े खुले में कहा था कि जो आतंकवाद को पनाह देता है उसमें ईरान नंबर 1 है, नंबर 2 पर पाकिस्तान है और उसको भी निशाने पर लेगा। और एर्दोगन और मुल्ला मुनीर की जैसी दोस्ती है, ये दोनों सिर जोड़कर डर के मारे बैठे होंगे कि कहीं इन दोनों में से किसी का नंबर ना लग जाए। बिल्कुल सही, आपका आकलन बहुत ही सटीक। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए एर्दोआन जो है वो बहुत शातिर। एर्दोआन कोई भी इस प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टेप आगे बढ़ के लेने वाला है जिससे कि इजराइल की रैथ उनके ऊपर आकर के गिरे। ये बिल्कुल साफ उसको पता है। वो कुछ बोलता रहेगा, कभी ईरान को कहीं से मदद कर देगा, कहीं उसको मदद कर। एर्दोआन की 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वो नाटो का सदस्य है, चूंकि वो नाटो का सदस्य है और अगर वो अमेरिका के खिलाफ हमला करता है या बात कुछ करता है तो वो नेटो पूरे, तो ये एक उनका बड़ा भारी प्रेडिकामेंट है। दूसरी चीज ये है कि एर्दोआन बाहर से मदद जरूर करेंगे, वो ईरान को भी कहते रहेंगे भाई ये करो वो करो फलाना, कोई उसकी मदद के लिए निकल करके बाहर नहीं आएगा। परेशान कौन हो रहा है, फंस कौन रहा है? फंस रहा है मुल्ला मुनीर, क्योंकि वो दोगलापन पूरी दुनिया में दिखा रहा है। आपको मैं बता रहा हूं अंजू, आने वाला समय उनको दिखाएगा कि जिस तरीके से वो चीन को कंसेशंस पे कंसेशंस दे रहे थे, चाहे वो सीपीईसी हो या कुछ भी हो, वो चीज भी अमेरिका उसको भी सॉर्ट आउट करेगा।